सरकार की तरफ से निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि धानों की खरीद की जाए। तो सर इस समय वर्तमान समय में जो धान की खरीद है वो आपसे छुपी हुई नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो चाहती है कि किसान औने पौने बेच ले, और इसके बाद जब बेच लेगा किसान तो व्यापारियों से खरीदने के लिए इनकी एजेंसी आती है। कहीं किसानों का धान वास्तविक रूप से खरीद नहीं हो रहा है। सरकार छलावा कर रही है बिहार में धान गेहूं खरीद के नाम पर। अन्य राज्य जहाँ बोनस दे रहे हैं वहाँ यहाँ मूलधन भी देने को तैयार नहीं। बिहार में खरीद तंत्र पूरी तरह विफल है। इसमें कई बार हमने कहा और इस्तीफा भी दिया। ये बड़ा मुद्दा था मेरे इस्तीफा के पीछे कि मंडी कानून, ये मंडी कानून की में ही समेकित रूप से देखा जाता है कि ये सब खरीद का सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। ये कहीं कोई व्यवस्था नहीं सरकार का, केवल कमीशन लेते हैं अधिकारी और जिनका पैसा घूस में लेते हैं उन्हीं का धान खरीदते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है बिहार में। मुझे किसी भगवान के भी दरबार में जाकर कहना हो तो मैं जाके कहने को तैयार हूँ, कसम खाकर। आरोप लगाने के लिए नहीं बातें कह रहा हूँ। अगर किसी मंदिर मस्जिद में विश्वास है लोगों को तो मैं वहाँ जाके कसम खा के कह सकता हूँ कि लोग पैसा खा करके धान खरीद कर रहे हैं बिहार में। सर, किसानों को पुआल फूकना भी आरोप लग रहा है सर। अब ये लोग वो लोग हैं जो रोज़ प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार में बैठे लोग जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ी पर एयर कंडीशन गाड़ियों पे चलते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे रहते हैं और घर में भी जाते हैं तो वहाँ एयर कंडीशन, वो लोग आरोप लगा रहे हैं किसानों पर कि ये प्रदूषण फैला रहे हैं। इससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकता। किसान राष्ट्र रक्षा के लिए देश हित में खेती करता है और उस पर शक करना भगवान पे शक करने के बराबर है। सर, धान खरीद का जो समर्थन मूल्य तय किया गया है, क्या वो संतोषजनक है किसानों के लिए? एकदम असंतोषजनक है। C2 फार्मूला स्वामीनाथन आयोग का था, उसमें हमको धान का दाम 3200 मिलना चाहिए, उसके जगह 2183 रुपया मिल रहा। हम तो इस रेट से संतुष्ट नहीं, और जो रेट मिल रहा है वो मिल कह रहा, उसमें भी तो सरकार के अधिकारी कर्मचारी कटौती कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। 200 रुपया ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। और 42 किलो वजन भी तो ले रहे हैं, 1 क्विंटल में 2.5 केजी वजन ले रहे हैं। कई तरह का उसमें भी है, 200 रुपया के अलावा भी। इसीलिए हम संपत्ति का इस्तेमाल करके अपना भी पेट बाल भरते हैं और देश की हम सेवा भी करते हैं। खेती केवल संपत्ति नहीं। कोई खाली खेत चला जाए उससे खराब आदमी मैं नहीं मानता, क्योंकि उस इलाके की खेती से उसके अपने नहीं पेट फाड़ते। इस सृष्टि में करोड़ों जीव जंतु, वो करोड़ों जीव जंतु का पेट इन्हीं खेतों से मिलता है। इसीलिए कभी खेत हम खाली नहीं रखते, रखना भी नहीं चाहिए। यह गुनाह की श्रेणी में है। कांटे की लगे खेती तो भी खेती को हर हाल में हम करते भी हैं और करना भी चाहिए। कोई 1% किसान ही होगा जो कि इस बात को नहीं मानता। हालत इतने भी खराब हो चुके हैं कि हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खेती करते हैं, धान की खेती के बाद फसलों में जो सामने हार्वेस्टर चल रहे, जिला प्रशासन के लोगों ने धमकी दिया है। मुझे मालूम है कैमूर जिला के प्रशासन ने धमकी दिया है, तो जरूर बिहार के किसानों को हर जगह धमकी मिला होगा। हो सकता है देश के भी किसानों को धमकी दिया गया होगा, क्योंकि कलेक्टर की हैसियत नहीं है कि अपनी मर्जी से एक पत्ता भी हिला ले। वो पत्ता भी हिलता है तो केंद्र और राज्य सरकारों के हुक्मरानों के आदेश पर। क्या कहा कि कोई भी पुआल फूकते हुए मिल गया तो हम उसको दंडित करेंगे, हम फौजदारी भी करेंगे, हम दीवानी भी मुकदमा करेंगे। दोनों मुकदमे की धमकी दिया गया है। और किसान सम्मान निधि से लेकर तमाम सब्सिडी के व्यवस्था बंद कर देंगे, और धान खरीद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो खरीद की बात है उसको भी वापस लेने की धमकी दिया है। कई किसानों ने मुझे बताया था कि क्या इस राज्य का जो किसान है, इस देश का जो किसान है, उसके खेत से जो धुआं निकलता उसका रंग कोई दूसरा है। फैक्ट्रियों से धुआं निकलता तो क्या वो देश प्रेमी लोग हो गए, और किसानों के खेत से धुआं निकल गया तो क्या देशद्रोही हो गए? क्या धुआं का भी रंग में कोई अंतर है? तो अंतर को समझा दे इस देश में सरकार चलाने वाले लोग। हम विकास के लिए अगर देश के उद्योगपति अपनी चिमनी से धुआं निकालते हैं, बिजली घर हो या स्टील के प्लांट हो या शहरों के निर्माण में धुआं से धूल धक्कर जो निकल रहा, क्या उसमें और किसान के खेत से निकले हुए धुएं में कोई अंतर होगा? तो हम लोग कोई भी दंड सहने को तैयार है। देश अगर मुकदमे ही करने हैं तो उन लोगों पे भी मुकदमे चलने चाहिए जिनके फैक्ट्रियों से धुआं निकल, शहरों के निर्माण से निकलने वाले धूल और धुआं, वाहनों में चलने वाले लोग
जीवाश्म ईंधन से, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों या एयर कंडीशन कमरे में बैठ के लेने वाले जो निर्णय है, वो दिल्ली पटना से लेकर के भभुआ तक के बीच, जिनके घर भी एयर कंडीशन है, जिनकी गाड़ियों में एयर कंडीशन लगा है, जिनके ऑफिसों में एयर कंडीशन लगा है, जिससे सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता, क्या कहीं आपने सुना या कहीं देखा कि किसी एक व्यक्ति पे FIR हुआ, किसी एक व्यक्ति का एयर कंडीशन बंद हुआ हो? क्या देखा कि कोई 3 गाड़ी से चलने वाला आदमी 1 गाड़ी से चलता हो? नहीं। इस देश के, मैंने कहा कि जो ताकतवर लोग हैं, जो देश में हजारों साल से, सहस्त्राब्दियों से जो सत्ता के केंद्र में है, वो नियम अपने पक्ष में बनाते हैं और आम आदमी को तबाह करते हैं। ये 2 तरफा जो कानून है, हम इसका विरोध करते हैं। ये धरना का भी मुख्य उद्देश्य यही। सभी लोग मालूम है कि विकास होना चाहिए, हम विकास के सहयोगी बने हैं, क्योंकि जमीन तो मेरी ही, तो हवा में आप नहीं जा रहे। हमारे खेतों के ऊपर से हवाई जहाज रोज उड़ान भरते हैं, कोई किसान कभी आपत्ति जताया नहीं। आप जितनी हवाई जहाज हमारे खेतों से गुजारना है, आप गुजार लीजिए। हमारे खेतों के ऊपर से ये मोबाइल के नेटवर्क इस्तेमाल जो हो रहे हैं, जो स्पेक्ट्रम कहते हैं,